के बराबर हो गए। सज्जनों, कहने का भाव ये है, 10,000 कान मांगा है तो कथा सुनने के लिए। आज इतना कथा के लिए ललायित है महाराज पृथु है। और एक आदमी को कथा भी अच्छा नहीं लगता। अरे वही भागवत तो है, अभी वहां हुए थे हमारे गांव में है। अमुक पंडित जी अभी वही कथा को तो बताए थे, कितना कथा सुने भाई। कथा बार बार सुनिए, रोज सुनिए। सदा से प्यास श्रीमद् भागवते कथा। अगर रोज सुनने को मिले, घर घर अगर भागवत कथा सुनने को मिले तो रोज जाइए भागवत कथा सुनने के लिए है। जितना बार आप कथा सुनोगे उतना ही कथा की महिमा को जानोगे। कथा वही है भागवत जी का। भागवत कोई अलग नहीं है। कोई पंडित 18 से 19,000 श्लोक नहीं बोलता है। सभी लोग उतना ही बोलते हैं, उतना ही पारायण करते हैं, उतना ही कथा सुनाते हैं, परंतु सबका बोलने की ढंग शैली जो है अलग होता है, रस अलग होता है। कोई कोई रस में कथा बोलते हैं, कोई कोई रस में कथा बोलते हैं, और नित्य नवीन जो है भाव पैदा होता है कथा में। इसीलिए बार बार कथा को सुनना चाहिए। अपने कान को जो है खाली रखो सदा। रोज सुनने के बाद भी कान को भरना नहीं है। बाबा जी ने एक चौपाई मानस में लिखा है, सज्जनों, जैसे समुद्र है, अनेक नाला, अनेक नदियों का जल चारों तरफ से समुद्र में जाकर के भरता है, परंतु समुद्र कभी अघाते नहीं। समुद्र कभी भरता नहीं है सज्जनों। वैसे ही चाहे हमको रोज कथा सुनने को मिले, हम बिल्कुल अपने कान को ना भरें, अघाएं ना। समुद्र की तरह अपने कान को बना लो। जब कान हमारा समुद्र बन जाएगा तो भगवान के कथा नदिया रूप में परिणित हो जाएंगे। भगवान की कथा नदी बन जाएंगे सज्जनों। कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, और कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, तो भरई निरंतर होई न पूरे। आपका जब कान समुद्र बन गया तो भगवान के कथा रूपी नदिया का धारा फिरा रहे हैं भरने के लिए। बढ़िया खाली रखिए तब तो भरेंगे ना। अब जगह नहीं रखोगे तो भगवान की कथा कहां जाएंगे बताओ, इधर उधर छलक जाएंगे। इसलिए कान को खाली रखो। कि राम कथा जे सुनत अघाही। कोई कह दिया कि मैं भगवान की कथा सुन करके तृप्त हो गया, अब मुझे सुनने का जरूरत नहीं है, तो समझ लो जीवन में वो कथा का रस नहीं जाना, वो जीवन में कथा नहीं सुना। उससे अज्ञानी दुनिया में कोई नहीं है। रोज कथा सुनिए। भगवान की कथा पापों का क्षार करता है सज्जनों। ऐसे आज पृथु महाराज की चरित्र बताए। वही पृथु महाराज अपनी प्रजागणों को भी धर्म में लगाया और अंत में स्वयं प्रजा लोगों को भी मुक्ति दिलाया और स्वयं सुंदर जो है उत्तम धाम प्राप्त किए हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।